नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, अभी अभी कौशलेंद्र वर्मा जी ने एक रिकॉर्डिंग शेयर किया है। उस रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आखिरकार बिहार सरकार हम लोगों को कितना बढ़ोतरी की गई है। तो वो वीडियो और रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं। मैं एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूं और दोस्तों, मेरा रैंक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फिर से मेंटेन कर दें, ताकि हमारा रैंक जो कि यूट्यूब चैनल का है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। जैसे कि बता दो, रैंक की बात किया जाता है, जो कि वीडियो बहुत लोगों के पास नहीं जा रहा है, इसी को रैंक का कहा जाता है। तो आपका एक लाइक ही हम सब आशा कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल होगा दोस्तों। तो आप लोग एक लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से ज्वाइंट होकर सब्सक्राइब करके। तो जैसे कि मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के चल रही थी। उसी के दौरान कौशलेंद्र वर्मा ये रिकॉर्डिंग शेयर किया है। आइए पहले ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए। राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों, अब दिवाली बीत चुका है, छठ पूजा शुरू हो गया है, लेकिन पूरे बिहार के 14 सूत्री मांगों को लेकर हम भूख हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे बिहार के तमाम जगहों में संगठन की ढांचा तैयार करके जिला और प्रखंड के आपस में सहमति बनाकर इस लड़ाई को आमने सामने हो गया है। सरकार बनाम आशा और फैसिलिटेटर की लड़ाई है। आशा और फैसिलिटेटर की मान सम्मान की लड़ाई है। अभी तक किसी तरह से सरकार की तरफ से कैबिनेट की ओर से पास नहीं किया जा रहा है और हम लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। सरकार घिस चुकी है, सरकार को हमने मजबूर करेंगे। लेकिन उससे पहले जिला के तमाम प्रखंड से मेरा निवेदन है कि आप सीधे हमसे फ़ोन पर बात करें। कौन जिला हमसे मदद कर रहा है, किसको नहीं करना है, यह स्पष्ट होना होगा। अगर संघर्ष के मैदान में आना चाहते हैं तो मेरा नंबर पर बात करें। संघर्ष के मैदान में नहीं आना चाहते हैं तो आपका लोकतंत्र में अपना चलने का अधिकार है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये आशा और फैसिलिटेटर की संयुक्त जो लड़ाई है, आशा और फैसिलिटेटर की मान सम्मान के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। 1 नवंबर के जो प्रदर्शन किया गया, सरकार गंभीर हुई है, सरकार विचार कर रही है, लेकिन विचार करने से काम नहीं चलेगा। इस सरकार को झकझोरने के लिए बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। राज्य के तमाम प्रखंड से निवेदन है, नेतृत्व के साथियों से निवेदन है कि आप जिस तरह से लूज पूंज स्थिति में हैं, जो नेतृत्व के साथी सक्रिय भी नहीं है, अपने प्रखंड की बैठक या जिला में जनसंपर्क अभियान जो होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। जिला और प्रखंड से मदद नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में लड़ाई कमजोर हो सकती है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम किसी को पैसा के दबाव नहीं बनाते हैं, लेकिन अपने आप में मन में विचार होना चाहिए। हर प्रखंड से सहयोग की भावना होना चाहिए और सहयोग के लिए अपने आप होना चाहिए। लड़ाई आपका है, समझना चाहिए। 14 सूत्री मांगों में महत्वपूर्ण जो मांग है 25,000 का, पूरे देश में 25,000 की मांग छाया हुआ है और हरियाणा में दूसरे राज्य में सिर्फ जो है बोलता नहीं है, उस संगठन के लिए संघर्ष के लिए तैयार होता है और हर प्रखंड के सहयोग होता है। लेकिन यहाँ बिहार के अंदर में लगातार बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं, आमने सामने हैं, लेकिन कोई जिला और प्रखंड के जो सहयोग चाहिए, सीधा सीधी टेलीफोन पर संपर्क करना चाहिए, अपना स्थिति बताना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। और बहुत से नेतृत्व के साथी राज्य केंद्र के संपर्क में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लड़ाई कैसी मजबूती से होगा? सिर्फ बोलने से न होता है। संघर्ष के लिए एक होना चाहिए एकजुटता और सहयोग की भावना, वो नहीं दिख रहा है। इसलिए 8 दिसंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं।
आज से कल तक जिला और प्रखंड से निवेदन है कि आप मुझे फोन पर संपर्क करें। दिवाली, छठ और महापर्व के बहाने ये जेल मत टालिए, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है। लड़ाई में पर्चा चाहिए, पोस्टर चाहिए, टेंट पंडाल चाहिए, घूमना चाहिए। पूरे बिहार के हमने जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, इसको और तेजी चाहिए। गाड़ी की व्यवस्था करनी है, इसलिए लड़ाई ये युद्ध की तरह है। और युद्ध के मेरे फोन पर नहीं आया युद्ध की तरह जब होगा तो राज्य के 800 जिला से और सभी प्रखंड से टेलीफोन से बात करना चाहिए। और आज हो या कल जैसी आइडियो जाता है तो मन में सोचिए, मन में विचार करिए, और जो नेतृत्व के साथी है वो हमसे सीधे संपर्क करें। सीधे हम जो करेंगे ये ठीक नहीं है। ये लड़ाई आपको है, या नेतृत्व में राज्य के हो या जिला का हो, वो आपको व्यवहार में फिजिकल रूप से जमीन पर दिखलाई देना चाहिए। बहुत से जिला के नेतृत्व के साथी अपने ढंग से काम कर रहे हैं, वो जो है कई संगठनों में लगे हुए रहते हैं, और जो आशा का संगठन और फैसिलिटेटर के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बहुत जिला से लोग हैं। तो इस स्थिति में हमारा निवेदन है, लड़ाई को जीतना है, आगे मिशन की ओर बढ़ना है। छठ पूजा और दिवाली नहीं, अब दिवाली के बाद 15-16 के आपस में बैठक करें, कोष संग्रह करें और हमसे संपर्क करके राज्य केंद्र को भेजने के काम करें। आज या कल नहीं, क्योंकि लड़ने के लिए पैसा की जरूरत है, इसलिए। और किसी के बहकावे में नहीं आए। अगर विश्वास है मुझ पर तो सहयोग करें, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं है, फिर भी सहानुभूति आपके साथ मेरा रहेगा। हमने जो है संगठन, बहुत से लोग कुछ बोलते हैं, संगठन पैसा के लिए नहीं बनाया गया है। लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था करते हैं। 1 नवंबर की बड़ा पंडाल बनाया गया था, हर तरह से व्यवस्था होती है, खर्च होती है। इसलिए इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाना है तो आप सीधे टेलीफोन पर संपर्क करें और हमसे बात करें। और अगर सीधे हाँ या ना, इसे आज हम जो बोल रहे हैं मजबूर होके बोल रहे हैं, समय नहीं है। 1 नवंबर के आए और चल दिए, लेकिन कोई विचार नहीं किया कि यह टेंट पंडाल कैसे हुआ, कहाँ से खर्च आएगा। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि हड़ताल के पहले, भूख हड़ताल के पहले आज से कल तक फोन करिए और 15-16 के बैठक करिए, और बैठक करके सहयोग की भावना, सहयोग राशि मांगिए, अपील करिए, दबाव डाल के नहीं। किसी को कलेक्शन बहुत से हमारे जिला में फंडिंग किए हैं और पैसा रख लिए, एक नहीं बहुत से लीडरशिप ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी के भी नाम पर पैसा उसील ले रहे हैं और किसी के नाम पर पैसा ले करके वो अपने बैंक खाते में रख रहे हैं। तो इससे आप लोग को सतर्क रहना है। कौशलेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं, इससे आप लोग को सतर्क रहना है। कोई भी पैसा मांगने आता है, आप डायरेक्ट हमको कॉल कीजिए या कौशलेंद्र वर्मा को कॉल कीजिए और कॉल करके पूछिए कि ये गुट से लोग आए हैं, पैसे के डिमांड कर रहे हैं, पैसे को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, हम पैसा दे या ना दे। अगर आप लोग बिना कॉल किए, बिना सहयोगी से अगर आप लोग पैसा देते हैं तो इसका खुद आप जिम्मेवार होंगे, उसमें हम कौशलेंद्र वर्मा नहीं होंगे। तो चलिए थोड़ा सा और रिकॉर्डिंग बाकी है, वो भी रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए। फैसिलिटेटर लोग हों, आशा हों, नेतृत्व के साथियों को ईमानदारी से काम करना होगा, और ये ईमानदारी से काम करने के बाद एक सही दिशा मिलेगा। इसलिए यह लड़ाई जीतने के लिए, आम आशा के संघर्ष को मंजिल तक पाने के लिए आप लोग के नीचे के साथियों से मेरा कहना है कि आप समझिए और सीधा सीधे आप हमसे संपर्क करें, और तब जो है मुझे जानकारी मिलेगी कि कौन हमको सपोर्ट कर रहा, कौन नहीं।
और उसी लड़ाई की ताकत आपके सपोर्ट की वजह से हमारा लड़ाई की ताकत बनेगी। इसीलिए राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर वालों से मेरा निवेदन है, 14 सूत्री मांगों को लेकर जो लड़ाई हम घोषणा 8 दिसंबर से जो हम करना चाहते हैं, उस लड़ाई की सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आप स्पष्ट कीजिए कि इस लड़ाई में लड़ना है तो आपके सहयोग क्या होगा। और हम हमारे एटेक से जुड़े हुए हैं या जो एटेक में आना चाहते हैं, हम उन साथियों को कह रहे हैं जो एटेक के अंदर आना नहीं चाहते, उसका भी स्वागत है, क्योंकि भविष्य अपना तय करना है। हम दबाव डाल के संगठन नहीं बना सकते हैं, अपील करना है। अगर सही लड़ाई लग रहा है तो साथ दीजिए, नहीं लग रहा है तो जो जहां मन जहां रहिए, तो आप स्वतंत्र हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में तय करना, सही लड़ाई को साथ देना, ये आपका विवेक पर निर्भर करता है। और सही लगातार जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार के आमने सामने हो गए, मुख्यमंत्री को विचार करना होगा। चुनाव का वक्त बहुत कम समय रह रहा है, आचार संहिता कभी लग सकता है, इसलिए संघर्ष को का तूफान की तरह लड़ना होगा। सरकार जिस तरह से आंगनबाड़ी लड़ रही है, पटना को घेरे हुए फिर छठ पूजा के बाद आवेगी, उससे बड़ा आंदोलन आशा और फैसिलिटेटर को 90,000 बिहार के अंदर में। यह सरकार अहंकारी हो गया है। यह सरकार जो है स्कीम वर्कर के खिलाफ में है। यह तेजस्वी यादव जो घोषणा पत्र में जो जारी किया था और उसके बाद ये भूल गया, और उसके बाद समझौता किया था हड़ताल के समय, मानदेय की बात बोला था, वो भी भूल गया। इसलिए बाहरी सरकार को, गूंगे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आना पड़ेगा और आमने सामने लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ना चाहते हैं तो आज शाम को या कल तक हमसे फ़ोन पर संपर्क करिए और कहिए। अगर 8 दिसंबर से करना है तो हमको बताइए, नहीं करना वो भी बताइए। आज से कल तक अपना भी और अपनी भावना बतलाएं कि लड़ाई लड़ना है, हड़ताल पर जाना है, तो सीधे सिर्फ फ़ोन करके बतलाएं कि आपकी सहयोग क्या होगा। इसलिए 14 सूत्री मांगों को लेकर हमारी लड़ाई आमने सामने होगी। केंद्र सरकार के खिलाफ भी है और राज्य सरकार के खिलाफ भी है। हम केंद्र से भी लड़ेंगे और राज्य सरकार से भी लड़ेंगे। और जो नीचे के जो पदाधिकारी के द्वारा दमन किया जा रहा है, पोलियो की ट्रेनिंग चल रहा है, आज तक ट्रेनिंग हो रहा है, वहाँ तो जा रहे हैं, लेकिन संगठन की बैठक के लिए जब बोलते हैं तो पर्व बहाना करते हैं। बहुत पछताइएगा। पर्व के हमने उसके पर्व करिए, सब कुछ करिए, लेकिन संगठन के भी आपस में बात करके, बैठक करके नेतृत्व को, साथियों को एकता बना के इस लड़ाई में सहयोग करिए। क्योंकि लड़ाई जो है यह गूंगे बहरी सरकार ऐसे सुनने वाले नहीं है। इसलिए आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि यह लड़ाई जो है होगी, हड़ताल की जो हम तैयारी कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उससे पहले आप लोग अपना समझ बता दीजिए और उसकी क्या सहयोग है, सीधा सीधे उसके बाद हमारा लड़ाई जो है, हम दिवाली छठ नहीं मना रहे हैं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या जिम्मेदारी बनता है यह स्पष्ट बताइए। ये लड़ाई आपका है, अपने को समझिए। और अंत में कहना चाहते हैं कि 8 दिसंबर के पहले आपने आज से कल तक मुझे फ़ोन करके स्पष्ट करिए, हर जिला के लोग, हर प्रखंड के लोग, कि अगर लड़ना है, हड़ताल पर जाना है तो मुझे अवगत कराए। क्योंकि नहीं अवगत कराइएगा तो हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, सरकार को सूचना भी देना है। इसीलिए तमाम वाहनों से आज दिवाली बीत चुका है, आज खाली थे। शाम को सभी को हमने दिवाली के अच्छे शुभकामना व्यक्त करते हुए छठ पूजा का भी शुभकामना, लेकिन इसके साथ साथ संगठन की भी तैयारी करनी होगी और इस पर्व के बहाना बना के अपने भविष्य को चौपट करना चाहते हैं। इसलिए आइए, लड़ाई के मैदान में आइए और सरकार को जवाब दीजिए। अपने जिला और प्रखंड में क्या भूमिका होगी यह स्पष्ट करिए। क्योंकि हम जो है कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता है। 90,000 की आशा के सहयोग की जरूरत है, एकता की जरूरत है। और यह लड़ाई आपका है,
इसलिए एक 90,000 में एकजुटता, 38 जिला तमाम प्रखंड में एकजुटता। इसलिए लड़ाई को अगला जो कदम मेरा होगा, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है और स्पष्ट सहयोग सिर्फ जो है दिखना चाहिए। इसलिए आइए मिलजुल कर लड़ें और संघर्ष के आगे बढ़ाएं। ये गूंगे बहरी सरकार को जवाब दें, ये तेजस्वी को मजबूर करें। मुझे प्रोत्साहन नहीं, मानदेय चाहिए, मुझे वेतन चाहिए, स्पष्ट करें। और केरला के तर्ज पर 12,000 चाहिए, इससे कम हम नहीं मानेंगे। और अफवाह जिस तरह से हो रहा है कि सरकार 12,000, 10,000, ऐसे में अभी नहीं पड़िए। जब होगा तो कैबिनेट से पास होगा, पत्र जारी होगा। इसलिए आप आइए, तूफान की तरह लड़िए। यह सरकार को बता दीजिए कि हम में भी एकजुटता है, हम लड़ के ले सकते हैं। 90,000 की ये लड़ाई जो है नीतीश और तेजस्वी हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों से लड़ने देते हैं। इन लोग सत्ता का भूखा है, इसको आम जनता की समस्या, स्कीम वर्कर की समस्या से लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। इसलिए बिहार दोस्तों आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुने, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप लोग निर्णय लेकर के बताएं कि आखिरकार आशा कार्यकर्ताओं को मांग को पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद दोस्तों। अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें ताकि बिहार के सभी आशा कार्यकर्ताओं को ये रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।